हेलो भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं, आप सभी का वाईटी टीचर्स एकेडमी में स्वागत करते हैं। आज दोस्तों हम मैथ की प्रैक्टिस सेट 6 देख रहे हैं। सीटेट मैथ्स के लिए हम प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं, तो उसको हम आगे लेकर चलते हैं। तो आज मैंने पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के क्वेश्चन मैंने बराबर मात्रा में रखे हुए हैं, क्योंकि शिकायत रहती है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक कर प्यारा सा कमेंट करें जैसा भी आपको लगता है वीडियो के बारे में। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुक्त अंत वाला प्रश्न है, यानी कि ओपन इंडेड क्वेश्चन। ओपन इंडेड एंड क्लोज इंडेड दो प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं इस टॉपिक से। तो देख सकते हैं, सबसे पहले पता होना चाहिए कि मुक्त क्या होता है, यानी ओपन क्या होता है, जिसका एक से अधिक रास्ता हो। यानी किसी भी मैथ की बात करें तो मैथ में कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसके सॉल्व करने के कई तरीके हों। जैसे कि मैं बोल दूं 2 + 2 कितने होते हैं, मैं बोल दूं 2 + 2 कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे 4। आप किसी और से पूछेंगे तो वो भी 4 बोलेगा। तो यानी कि इनके क्या है, केवल और केवल एक सॉल्यूशन है, यानी कि ये हो जाएंगे आपके क्लोज इंडेड क्वेश्चन। यानी कि क्लोज इंडेड यानी कि इनके केवल और केवल एक सॉल्यूशन होंगे। अगर मैं आपको बोल दूं कि 25 को कितने प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, 25 को कितने प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, तो कोई बोलेगा 1 + 24, कोई बोलेगा 0 + 25, कोई बोलेगा 5 + 20, कोई बोलेगा 10 + 15, यानी कि और भी ऐसे हैं। यानी कि 25 पाने के बहुत सारे तरीके हैं। तो यानी कि जिसमें एक से ज़्यादा, 2 या 2 से अधिक तरीके होंगे वो ओपन इंडेड क्वेश्चन कहलाएंगे, मुक्त अंत वाला प्रश्न कहलाएगा। ठीक है, ओपन इंडेड। तो यानी आप समझ चुके हो क्लोज इंडेड क्या होता है, जिसके और जिससे केवल एक सॉल्यूशन हो वो ओपन क्लोज इंडेड, जिसके बहुत सारे तरीके हों वो ओपन इंडेड। अब इसमें देख लीजिए ऑप्शन में 2/7 से 7 कितना ज़्यादा है, यानी कि पूछा है कितना, आपको घटाना नहीं है, आपको केवल दिमाग लगाना है। अगर 2/7 से 7 कितना ज़्यादा है, यानी कि अगर कितना ज़्यादा निकालेंगे इसका और इसका केवल और केवल एक सॉल्यूशन ही होगा। तो इसलिए यह क्लोज इंडेड का सवाल है। 25, 71, 19, 9, 8, 17, 85 संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। अगर आप इसको आरोही क्रम में लिखेंगे केवल और केवल एक क्रम बनेगा, तो इसलिए यह क्लोज इंडेड क्वेश्चन हो जाएगा। कौन सा बड़ा है, 1/3 या 7/5? इसके और इसके अगर क्वेश्चन निकालेंगे तो केवल और केवल एक आंसर ही आएगा। या तो बड़ा होगा तो उसको बता देंगे, जो छोटा होगा उसको छोटा बता देंगे। 2.7 से बड़ी कोई 4 संख्याएं लिखो। अब देखिए 2.7 से बड़ी कोई भी 4 लिख दीजिए। 2.8, 2.9 हो सकती है, 10 हो सकती है, 20 होती है, 100 हो सकती है, लाख हो सकती है, यानी कि इसके मतलब अंत ही नहीं है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका, ये वो मुक्त अंत वाला प्रश्न हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 3.5 समकोण में डिग्रियों की संख्या है। 3.5 समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो बोल रहा है 3.5 यानी कि 3 और प्लस 1 आधा, यानी कि 3 90 होगा उसमें, तो क्या हो जाएगा 270, और 1 90 का क्या है, आधा। तो 90 का आधा क्या हो जाएगा आपका 45। अब इसको जोड़ देंगे 315, कितने आएंगे 315। बहुत ही आसानी से देखिए 3.5 यानी 3 समकोण पूरा प्लस 1 आधा, तो 3 समकोण पूरा जोड़ दिया और 1 आधा, कितना हो जाएगा 315। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नदी में एक नाव की चाल, नदी में एक नाव की चाल दिया हुआ है। एक नदी में नाव की चाल है, बोला है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी है घंटा। और एक दूसरी नाव की चाल दिया हुआ 23 किलोमीटर, और एक दूसरी नाव की चाल बताया है 23 किलोमीटर प्रति घंटा। और बोला है दोनों एक ही दिशा में एक स्थान से एक समय पर चलती है। दोनों की दिशा क्या है, एक ही है, यानी कि दोनों एक ही तरफ चल रहे हैं। तो 3.5 घंटे पश्चात उनके बीच दूरी कितनी होगी। जो ज़्यादा होगा वो ज़्यादा दूर तक चला जाएगा, जो कम होगा, मान लीजिए पहला यहीं रह गया और दूसरा क्या हुआ, यहाँ तक पहुँच गया 3.5 घंटे पश्चात। तो यानी कि अब इनके बीच में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, मतलब कितना डिस्टेंस है ये पूछ रहा है। तो क्या इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दूरी निकालने के लिए आपको दूरी का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहाँ होगा चाल गुणे समय, क्या होगा, चाल गुणे समय। अब देखिए दोनों एक तरफ चल रही हैं, तो जब कोई चीज़ एक तरफ, दो चाल एक तरफ चलती है तो क्या होते हैं, आपस में वे घट जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वे घट जाते हैं। 2 है तो क्या हो जाएगा, 23 में से 20 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। यही दोनों चाल क्या होती है, एक इस तरफ चलती है, एक तरफ इस तरफ चलती है, दोनों के चालों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो इनको क्या करेंगे, घटा देंगे, तो कितना आएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय दिया हुआ है 3.5, 3.5, कितना 3.5। अब क्या करना है, अब देखिए फिर से देख लीजिए, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल यहाँ पर आपका दिया हुआ है 2, एक का 20 है, एक का 23 है। जब दोनों एक ही तरफ चाल चल रही होती है तो जिसकी ज़्यादा होगी उससे छोटे वाले को घटा देंगे जब एक तरफ चलेंगी। अगर दोनों की चाल विपरीत होगी तो उसको दोनों चालों को आपस में जोड़ देते हैं। अगर यहाँ पर विपरीत होता है तो 20 और 23 हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक साइड में चल रही है और समय दिया हुआ 3.5 हावर। ठीक है, तो देखिए हावर से हावर आपका कट जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 5 जा 15, क्या आ जाएगा 3 5 जा 15,
और 3 3 जा 9 और 10 कितना है 10.5 किलोमीटर। उनके बीच की दूरी कितनी होगी 10.5 किलोमीटर। चलिए भार, कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है, यानी कुछ आम है जो 2 किलो 600 ग्राम है और कुछ सेब का भार 1 किलो 450 ग्राम है। तो देखिए 2 किलो के साथ 600 ग्राम है, 1 किलो के साथ 450 ग्राम है, तो आमों का भार सेब के भार से कितना अधिक है। जो आपसे सीटेट में जोड़ घटाना वाला टॉपिक है वहाँ से ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, किलो को भी ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। कितना 2 किलो में होता है 2000 ग्राम और 600 ग्राम, टोटल हो जाएंगे 2600 ग्राम। कितने ग्राम हो जाएंगे 2600 ग्राम। अब इधर 1 किलो 1000 ग्राम और फिर 450 ग्राम, कितना हो जाएगा आपका 1450 ग्राम। अब दोनों को मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करना है, पूछा कितना अधिक है, ये कितना अधिक है, तो इसको क्या करेंगे घटा लेंगे। 0 से 0 जाएगा 0, यहाँ 0 से 5 नहीं जाएगा तो 1 हासिल लेगा, तो 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पर जाएगा 5 में से 4 जाएगा 1, अब यहाँ पर 1 में से 1 जाए 2 में से 1 जाएगा 1, यानी 1150 ग्राम। अब क्या करना है, इसको आप पहले केजी में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 1000 केजी प्लस कितना 1000 के बाद एक्स्ट्रा बचा 150 ग्राम, यानी 1 केजी 150 ग्राम। ये तो केवल आपको समझाने के लिए, लेकिन जब आप इसको करेंगे तो अब डायरेक्ट यहीं पर आप 1.15 कर देते, तो ये हो गया आपका उत्तर 1 केजी 150 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए आगे चलिए, देखिए पैटर्न में एक पैटर्न का टॉपिक से भी मैंने लिया हुआ है। तो देखिए माचिस की तीलियों से बने निम्नलिखित पैटर्न की जांच कीजिए। ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन आपको दे सकते हैं, या तो इमेज वाइज दे देगा या तो डायरेक्टली इसमें नंबर्स लिख देंगे, उसका एक पैटर्न बनाने को बोलेगा अगला पैटर्न। तो ये चरण 1 चरण 2 चरण 3 चरण दिए हुए, पूछा पैटर्न निरंतर जारी रहे तो 15वें चरण के लिए कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी। यानी जैसे चरण 3 है, ऐसे ही बोला चरण 15 तक जाना है, कितना चरण 15 तक। तो अब क्या करेंगे आप 15 चरण तो आप ये तीलियों से ये बनाएंगे नहीं, आपको अपने माइंड से ही क्या करना है, उसको थिंकिंग करना है। तो चलिए देखते हैं पहले पैटर्न में कितनी तीलियों का इस्तेमाल हुआ है, 1 2 3 4 5 6, कितनी तीली 6। दूसरे यहाँ पर लिख लेते हैं कितनी 6, 1 2 3 4, ये इधर बाहर है 4, 1 2 3 4 5 और 6, बाहर है 4 और अंदर ये वाले में क्या है 6, यानी टोटल कितने 10 है। यहाँ पे देख लीजिए ये है 4, ये भी देख लीजिए है 4, ये देख लीजिए है 6, 2 4 6। ठीक है, एक चीज़ क्या पैटर्न समझ में आ रहा है कि हर बार 1 6 मिलेगा, हर बार 1 6 मिलेगा, बाकी ये 4 के क्रम बढ़ रहे हैं। देखिए 4 1 था तो 2 है, तो अगली बार क्या आएगा 3 आएगा। तो हम इस पैटर्न से क्या लगा कि 1 तो 6 रहेगा, 15 जाना है तो 1 यहाँ पर हो गया, बाकी कितने बचे अब 14 पैटर्न और आएंगे, यानी कि 4 गुणे देखिए 14 बार जाना है ना, तो 4 बढ़ रहा है, 2 बार आया फिर 3 बार आएगा फिर 4 बार आएगा, इसे 14 बार आएगा ना। 4 कितनी बार आएगा 14 बार, क्योंकि 14 बार बचा है, 1 बार यहाँ हो चुका है। बस यही करना था आपको, ये पैटर्न आपका यहाँ से निकल जाएगा। तीलियों की आवश्यकता पूछा, 14 चौक का कितना होता है आपका 56, और 56 में आप 6 जोड़ देंगे, सॉरी नीचे चला गया, बताने में भूल जा रहे हैं। तो ये देखिए ये 6 मैंने लिख लिया, 1 चरण पूरा कर दिया मैंने। अब ऐसे ही 2 चरण 3 चरण 14 चरण बाकी, 1 चरण हो गया तो 14 चरण बाकी है। तो 14 चरण में क्या हो रहा है, 1 4 है, फिर तीसरे चरण में 2 4 आ गए, फिर तीसरे चौथे चरण में जाएंगे तो क्या आएगा 3 4 आएगा। तो यानी कि 4 मैंने लिख लिया, 4 आ रहे हैं, हर चरण में 1 बढ़ रहा है। तो पहले में दूसरे में 1, तो तीसरे में 2, तो चौथे 5वें ऐसे बढ़ता जाएगा ना। तो 14 आखिरी वाले में क्या आ जाएगा 14 4 आएंगे, तो कितने आएंगे 14 4 आएंगे, 14 चौक के 56 और प्लस पहले चरण में था 6, यानी कि 56 और 6 62 तीलियों की आवश्यकता होगी। कितनी 15वें चरण तक 62 तीलियों की आवश्यकता होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है, लेकिन मैं इसको ट्रिक के माध्यम से नहीं बताऊंगा। ट्रिक के माध्यम से ये अब अंतिम का समय आ गया, इसको मैं पूरी जो मैक्सिमम लोग जिस तरीकों को फॉलो करते हैं उस तरीकों को ही मैं बताऊंगा। देख लीजिए दिया हुआ x की पावर 4 प्लस, देखिए आप पेपर 2 वाला शुरू हो रहा है आपका, x की पावर 4, यहाँ से आपका पेपर 2 शुरू हो रहा है। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू 322, x नॉट इक्वल टू 0 है, x माइनस 1/x का मान पूछ रहा है। देखिए करना क्या है, देखिए सबसे पहला काम क्या करना है आपको, x इसको हमको तोड़ना है। क्या करना है, इसको हम क्या करते हैं x स्क्वायर 1/x स्क्वायर को जब हम का स्क्वायर करेंगे और -2 घटाएंगे तो हमें ये वैल्यू प्राप्त होगी। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 आएगा। इसकी बराबर क्या होगा 322, यही तो है इसके बराबर, तो मैंने इसको कर दिया। अब देखिए 2 को इधर ले जाएंगे तो अब कितना हो जाएगा 320, यहीं पर मैंने इसको सॉल्व कर दिया एक स्टेप बचाने के लिए, 324। अब देखिए यहाँ पर है स्क्वायर, यहाँ पर 324 लग रहा है ना, किसी का रूट है, तो क्या मैंने बोला था आपको कम से कम 20 तक का रूट और क्यूब रूट कम से कम 13 तक का आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर x स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये किसका है? तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखिए आप अंतिम का गुणा करिए, जैसे कि जब भी होगा ये 15 से ऊपर ही होगा, तो देखिए 16, ये आपको क्यों समझने के लिए, 17, 18, देखिए 19 और 20 तो होगा नहीं, 6 36 नहीं होगा, 7 7 49 भी देखिए नहीं होगा, 8 8 64 देखिए 4 आ रहा है, मे भी ये हो सकता है 9 9 कैसे, यानी कि 18 होगा। क्या होगा आपका? 18। क्या होगा आपका? 18। तो आपको 18 18 8 कितना होता है? 144, 14, 18 1 कम, 18 4 22 10 32, 324 आ गया ना। देखिए अब क्या करना है, इसको भी इसी तरीके से तोड़ेंगे। तो हमने क्या किया था, एक्स प्लस, अब इसको तोड़ेंगे, वही सेम प्रोसीजर रहेगा, इसमें भी क्या करेंगे, -2 लिखेंगे। अब देखिए इसको बराबर हमने ये लिखा, अब क्या करेंगे, बराबर कितना है हमारा 18, अब इसको ले जाएंगे कितना हो जाएगा 20 सॉरी। अब देखिए दिख नहीं रहा, चलिए यहाँ करते हैं। देखिए x प्लस 1/x के पावर 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 20, क्या आ जाएगा 20। अब देखिए हमको लाना क्या है, देखिए माइनस चाहिए हमें, लेकिन यहाँ पर है प्लस, अगर यहाँ पर माइनस रहता तो हम इसका रूट ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए इसको कन्वर्ट कर देते हैं। x, पहले इसको तोड़ लीजिए, क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ये कट जाएंगे आपस में, तो 2 बचेगा बराबर 20। अब 20 में से इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ऐसा करते हैं कि इस स्टेप को बचाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, देखिए अभी हम इसको देखिए क्या कर रहे हैं, x माइनस 1/x² हमको निकालना है ना, x माइनस, तो इसी को ले लेते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। अब इसका स्क्वायर को तोड़ देते हैं, तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2, तो 2 आ गया, इतने का वैल्यू ये आ गया। तो हम क्या करते हैं, इसके बराबर हम क्या करते हैं, इसको पुट कर देते हैं यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या करते हैं, इसके बराबर इतना पुट कर देते हैं ये, तो इसके बराबर हम क्या पुट कर देंगे, x माइनस 1/x का स्क्वायर प्लस का 2 आ जाएगा, तो प्लस का 2, और एक पहले से 2 है, यहाँ पर एक पहले से 2 है, तो एक 2 बराबर कितना है आपका 20, कितना है 20। अब ये 4 हो जाएगा, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, इधर कितने हो जाएगा 16, जब इधर 4 जाएगा इधर कितना 16, x माइनस 1/6 का स्क्वायर बराबर 16, देखिए 2 है तो ये रूट लिख देंगे, ये 2 हट जाएगा, तो x माइनस 1/6 इक्वल टू 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 4। देखिए समझाने में मुझे टाइम लगा, लेकिन जब एक बार आप कर लेंगे तो इसको, आयतन, एक घन का आयतन दिया हुआ है 2197 घन सेंटीमीटर, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व, देखिए पहले एक घन बना लेते हैं, ये है आपका घन, क्या है ये है आपका, यह है क्या आपका घन, यह है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी कि पार्श्व, इसमें क्या, इसमें हम आगे पीछे का काउंट करते हैं, लेकिन पार्श्व में ऊपर का और नीचे का काउंट नहीं करते हैं। टोटल साइड इसके होते हैं 6, 2 को हम काउंट नहीं करेंगे, तो आप कितने बच जाएंगे, ये 4 बच जाएंगे, कितने बच जाएंगे 4, यानी कि अब क्षेत्रफल में एक लंबाई होता है, उसकी चौड़ाई काउंट की जाती है, तो लंबाई चौड़ाई इसका बराबर होता है घन का, तो 4a², ये इसका क्या हो जाएगा, पृष्ठीय, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो आपको ये पूरी साइड लेनी पड़ेगी, जब संपूर्ण पूछ दे आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, तो क्या करना है आपको, टोटल साइड लेना है प्लस लंबाई और उसकी चौड़ाई ले लेनी। लेकिन यहाँ पार्श्व पूछा है तो ऊपर और नीचे काउंट नहीं करते हैं, 4a²। तो चलिए सबसे पहले हमें a चाहिए, तो a यहाँ से निकलेगा, आप देखिए कैसे, घन का फॉर्मूला होता है आयतन का a³ यानी भुजा का क्यूब, कितना दिया हुआ 2197, 2197 क्या किसी का घन लग रहा है आपको? तो मैंने बोला था कि आपको क्या होना चाहिए, क्यूब कम से कम 13 तक या 11 तक तो याद ही होनी चाहिए। तो इसका क्या करना है, अगर आपको मान लीजिए नहीं याद है तो आप क्या करें, क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। तो इसी के लिए मैं, देखिए ये क्या तरीका बता रहा हूँ, सबसे पहले क्या करेंगे, तोड़ने का कोशिश कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए किसी से, यानी देखिए क्यूब मतलब कोई भी चीज़ इसको 3 बार सेम अंक से काट दे। देखिए ये देखिए किससे किससे कट सकता है, लास्ट में 7 है, 3 से कट सकता है, लेकिन 3 से कटने के लिए 7 9 7 16 17 17 2 19 नहीं चाहिए, हमें कम से कम 3 से जोड़ कट जाए, 6 से नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से तो कटेगा ही नहीं, 9 10 से कटेगा नहीं, 11 में क्या होता है, 9 2 11, 7 1 8 कटेगा ही नहीं, 12 से कटेगा ही नहीं, 13 से देखिए 13 से कट सकता है, 13 कम 13 और 8 13 छंग 78, 13 छंग 78 10 88 11, 13 9 117, देखिए
13 गुणे 169 में गुणा करेंगे तो आपका ये प्राप्त हुआ। लेकिन आपको पता है 169 13 का स्क्वायर होता है, यानी कि 13 का स्क्वायर गुणे 13, यानी 13 3 बार हो गया ना, यानी ए क्यू बराबर 13 का क्यू। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 13, क्या आ जाएगी आपकी 13। तो ए इक्वल टू क्या निकल गया आपका 13। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए 13 का स्क्वायर यानी कि 169 गुणे 4। देखिए 4 और 9 जा 36, 3 16 चौका 64 और 3 67, कितना आ जाएगा आपका 676 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि आप ये भी आप समझ चुके होंगे। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए इसको टफ बनाने का कारण क्या है, अगर एक देता तो आप इजीली निकाल लेते हैं। साथ में इसने 2 डिजिट दिए हुए, 2 जगह खाली छोड़े हुए, साथ में बड़ी वैल्यू ली हुई। अगर यही प्राइमरी में आता, यहाँ पे 1 अंक लिखा था, अंतर मात्र इतना है। तो करना क्या है, इसको भी थोड़ा सा, इसको भी आपको आसानी से बताते हैं। 1 7 9, यहाँ पे खाली स्थान 0 9 1 और y यानी खाली स्थान। देखिए इसको भी बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल आसानी से करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए अब आपको सोचना है, आपको मेन चीज़ तो ये है 88 से इसको विभाज्य होना चाहिए ना। 88 से तो विभाज्यता का कोई रूल आप पढ़े नहीं होंगे। इसको क्या करते हैं हम डिवाइड कर लेते हैं। 11 बटे 88 होता है ना, यानी अब आप 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी जानते हैं, 8 का भी जानते हैं। अगर 8 का नहीं जानते हैं तो मैंने बताया था, इसको क्या करिए 4 इसका भी खंडन करिए, 4 दूना के 8, यानी कि 4 क्या होता है लास्ट के जिसके 2 अंक कटे, और 2 में क्या होता है जिसका लास्ट में क्या हो सम नंबर हो। अगर 8 होता तो लास्ट के 3 नंबर 8 से कटने चाहिए। तो देखिए ऐसे है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, सम और विषम को जोड़ें, या तो 0 आ जाए या तो उनका जो सम माइनस करेंगे तो वो 11 से डिवाइड हो जाए, तो वो पूरी की पूरी संख्या 11 से डिविजिबल होगी। तो चलिए देखते हैं, बनाते हैं। ये ऑप्शन है, इन ऑप्शन से भी काम नहीं कर सकते क्योंकि यह दोनों का घटाव पूछा है, यानी कि x माइनस वाई पूछ लिया है। तो यहाँ पे इसलिए इस क्वेश्चन में आप ऑप्शन का भी प्रयोग नहीं कर सकते। तो चलिए आपको दिमाग से करना है। सबसे पहले इसमें अपने माइंड से फिट करना, पहले इसको काउंट करिए, 11 से काटने का प्रयास। देखिए पहला, तीसरा के बाद पाँचवा के बाद सातवां के बाद नौवां, तो नौवां से मतलब है ही नहीं। चलिए अब देख लेते हैं एक बार ब्लू से। एक तो हो गया, 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद 8, यानी कि इनको हम करें। चलिए इसको जोड़, इसको क्या जोड़ना है अभी, पहले इसको जोड़िए। 9 1 10 10 10 10 के 11, यहाँ आएगा 11, और यहाँ वाला देखिए कितना हो गया 7 प्लस x, और 9 7 16, 9 भी जोड़ दिए 16 प्लस y। अब देखिए इसको 11, या तो 11 बन जाए या तो ऐसा बने कि जो 11 से डिविजिबल हो। तो 11 तो हो नहीं सकता क्योंकि 16 है, उससे ज़्यादा है, तो इससे आगे वाला ही आएगा। तो इसमें हम क्या बनाए, 16 5 21 में 10 जाए 10 आएगा, इसलिए हम इसको 22, इसको क्या करना पड़ेगा 5 बनाना पड़ेगा। 16 5 21 से 6 बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा आपको 6 बनाना पड़ेगा। क्यों, देखिए 16 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 22, तब क्या आएगा 22। जब इसको आपस में घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 11। अब देखिए ये 11 से कट रहा है ना, तो यानी तब जाके ये 11 से क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। ये पूरा का पूरा अंक, ये इन दोनों का योग 6 बनाएंगे तो डिविजिबल हो जाएगा। अब 6 तो बहुत तरीके से बनेगा, 1 5 से। देखिए अब 6 कितने तरीके से बन सकता है, ये केवल आपको बताने के लिए। लेकिन जब मैं इसको जब आप करेंगे, देखिए 6 1 5 से बन सकता है, 5 1 से तो ऐसे ही बन सकता है, 2 4 से बन सकता है, 4 2 से, तो इसको उल्टा मत करिए। और देखिए 3 3 से बन सकता है। ठीक, अब देखिए क्या करना है, 5 और 1, 5 यहाँ होगा और 1 यहाँ होगा, तो 2 कभी नहीं काटेगा। तो यानी कि सम नंबर चाहिए, सम नंबर तो यही है, तो यहाँ पर क्या होगा यही फिट होंगे। अब देखिए चलिए क्या करते हैं, यहाँ पे 2 पुट कर लेते हैं, यहाँ पर क्या कर लेते हैं 4 पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या, x की जगह मैं क्या पुट कर दे रहा हूँ 2, y की जगह 4। चलिए देख लेते हैं, 1 9 9 1 10 10 10 10 1 11 11। अब देखिए 7 7 2 9 7 2 9 9 9 18 18 4 22, यानी कि अब आप चाहे कुछ भी पुट कर लीजिए, चाहे 4 को यहाँ कर लीजिए, चाहे 4 को यहाँ कर लीजिए, आपका आंसर सेम आएगा, यानी विभाज्य होगा। अब क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू देखिए, एक चीज़ ध्यान देना है, निगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो इसका मतलब x की जगह क्या होगा 4 होगा, y की जगह क्या होगा 2, तभी तो होगा, नहीं तो देखिए निगेटिव आंसर आ जाएगा। तो आपका यानी कि x की जगह 4 y की जगह 2, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 2। बताने में दोस्तों टाइम लगा है, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बहुत कम समय में होते हैं। चलिए कल क्वेश्चन मैंने इस टॉपिक पर बताया था, बहुत लोगों को समझ नहीं आया था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो चलिए अनुपात के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए 2 संख्या अनुपात, जब अनुपात में ना तो हम जोड़ सकते हैं, ना घटा सकते हैं, ना गुणा कर सकते हैं, ना भाग कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम इसे x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मैंने कर दिया। अभी अनुपात से बदल गए, अभी अनुपात में बदल गए। 2 संख्याएं थी 3/5 के अनुपात में थी, अब मैंने संख्याओं को अलग कर दिया। अब बोला प्रत्येक में क्या कर देना है 12 जोड़ देना है। क्या कर देना है 12 जोड़ देना है, जोड़ दिया। उसके बाद क्या होता है, इनका अनुपात 5:7 होता है। चलिए अब मैंने क्या कर दिया, 3x + 12। अब इसको कर देते हैं
5x + 12। अब इनका नया अनुपात क्या बन जाता है 5/7, 5:7। अब क्या करना है आपको, बस तिरछा गुणा कर देना है। 7 लिखा 21x, 12 7 84, 5 25 25x, 12 25 60। जो ज़्यादा होगा उस तरफ ले जाएंगे, तो इधर जाएगा तो 4x हो जाएगा। फिर तब ये इस तरफ आएगा, जो ज़्यादा रहता है उस तरफ ले जाते हैं। देखिए x इस तरफ ज़्यादा तो इस तरफ ले जाएंगे, 84 इधर ज़्यादा 60 से, तो इस तरफ ले जाएंगे। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 24 आ जाएगा। तो x = क्या आ जाएगा, सॉरी 4x = यहाँ से देखिए इसको इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, घटाएंगे 60 में से 84 तो आ जाएगा 24। अब देखिए 4 × 24, तो x = कितना आ जाएगा 6। अब x की जगह 6 पुट कर दीजिए, यानी 3x, यानी कि 3 × 6 = 18 और 6 × 5 = 30। कितना आ जाएगा 30। बोला है दोनों संख्याओं का योग, 30 और 40 में ऐड करेंगे तो 48। क्या आ जाएगा आपका 48, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही आसानी से बहुत छोटे लेवल में इसको करेंगे। देखिए मैंने इस टॉपिक को अपने इस चैनल पर अब तक नहीं पढ़ाया था, लेकिन मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आगे जो भी आपका एग्जाम होगा, यूपी टेट होगा, सुपर टेट होगा, जो भी एग्जाम आने वाले उसमें मैं पूरी थ्योरी वाइज क्लास लूँगा। यानी सबसे पहले आपको पूरी क्लास करवाऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाऊंगा, यानी कि सबकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर रहेगी। तो आपको चिंता नहीं करना है, बस आपको जुड़े रहना। अगर दोस्तों अगर आपका पहली बार भी होगा टेट, सुपर टेट, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर आपको पूरी तैयारी करवाने का प्रयास होगा मेरा। देखिए मेरी कोई टीम नहीं है, जो भी करना है मुझे करना है, तो आप भरोसा कर सकते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 40। सबसे पहली बात, ऐसे क्वेश्चन में आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या करते हैं, गणित पढ़े हैं, यानी कि यहाँ पर सीटेट के लिए गणित पढ़े, वहाँ पे क्या था, बच्चों के गणितीयकरण का विकास करना। वहाँ क्या है, गणितीकरण का विकास करना, कि बच्चों को गणित सिखाना। तो वैसे गणितीकरण में देखिए अंकित मूल्य और छूट लाभ आपको पता होना चाहिए। क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय। देखिए अंकित मूल्य होता है, जैसे आप किसी शॉप पर जाते हैं, कोई सामान देखते हैं, तो वहाँ पर पहले क्या देखते हैं आप, वहाँ पर एक स्टिकर देखते हैं। तो इस स्टिकर पर जो मूल्य होता है वो क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। उसके बाद आप जाते हैं तो बोलता है कि 10% लेस पे मिलेगा, 30% लेस पे मिलेगा। तो उस जो खरीदते हैं, जो कॉस्ट प्राइस होती है, वो जो खरीद लेते हैं ना, उसको कॉस्ट प्राइस होती है। जब उस कॉस्ट प्राइस यानी जिस पर आप खरीदे रहते हैं, उस पर आप जाकर अगर कहीं बेच देते हैं किसी और मूल्य पर या कम या ज़्यादा पर, तो वो सेलिंग प्राइस होती है। क्या होती है, वो सेलिंग प्राइस होती है। यानी जो अंकित होता है, जो यानी कि छपा मूल्य होता है, उसको बोलते हैं अंकित मूल्य। और जो अंकित मूल्य से छूट पर खरीदा है आपने, वो क्रय मूल्य कहलाएगा। और जो आपने जिस मूल्य पर बेचा है, वो आपका सेलिंग प्राइस कहलाएगा, यानी विक्रय मूल्य कहलाएगा। यानी कि अब आप समझ चुके होंगे। देखिए कोई भी मूल्य अपने आप में 100% होता है, कोई भी मूल्य अपने आप में 100% होता है। तो सबसे पहले भी आपको काम यहाँ पर यही करना है कि एक आपको मैंने 100 मान लिया, एक कुछ भी है, एक मूल्य है, वो 100% है। जब बोला है कि अंकित मूल्य 840 और एक दुकानदार इस वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचता है। जब क्या करता है, छूट देकर बेचता है, फिर उसे 19% का लाभ होता है। बोला है कि इस पर क्या करता है, वो 15% छूट देता है और लाभ देता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी कि क्रय मूल्य इस ऐसे क्वेश्चनों को निकालने के लिए इसमें क्या करता है, पहले छूट दे दीजिए। छूट था 15%, फिर क्या कर दीजिए, उसे लाभ दे दीजिए 19%। जो छूट देंगे वो क्रय मूल्य निकलेगा, जो छूट होगा उस पर आपका क्रय मूल्य निकलेगा। तो घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 85। कितना आ जाएगा 85, और इसको घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, ये जो आएगा क्या आपका आएगा, अंकित मूल्य आएगा। क्या आएगा, ये आपका अंकित मूल्य आएगा। देखिए दिया हुआ ये हमारे हिसाब से आएगा। अभी देखिए आपको बता रहे हैं कैसे क्या करना है, बस आप देखते जाइए। जो प्लस अंकित मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से ज़्यादा ही तो होता है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कम हो जाएगा, ज़्यादा होगा ना, तो जो ज़्यादा आएगा वो अंकित मूल्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 119। कितना हो जाएगा 119। अब देखिए जो क्वेश्चन में दिया हो उससे उसकी तुलना करेंगे। अब हमें क्या करना है, तुलना। क्यों करना है तुलना, क्योंकि हमने इसको 100 माना है, हमें 100 पर मान्य कर रहे हैं। लेकिन अंकित मूल्य यहाँ पर क्वेश्चन में 840 दिया है, लेकिन हमारे हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से अंकित मूल्य 840 है, लेकिन हमारे हिसाब से कितना है 119 है। कितना है हमारे हिसाब से अंकित मूल्य कितना है 119। क्वेश्चन के हिसाब से 840, हमारे हिसाब से 119। पूछा किसका है, क्रय मूल्य। हमने क्रय मूल्य निकाल लिया है ना 85, तो पूछा है क्रय मूल्य, तो डायरेक्ट कर दीजिए 85 से गुणा। अब आपको क्या करना है, काटते जाइए। देखिए किससे कट रहा है, 7 से काट दीजिए, यानी 17 से काट दीजिए। 17 साथे क्या होता है 119। 17 पच्चीस कितना होता है 85। 17 पच्चीस 50, 17 साथे 119 होता है। अब देखिए 7 से कट रहा है, 7 कम 7, 7 दूनी 14। हाँ अब देखिए 12 पच्चीस क्या होता है 60 और एक 0, 600। कितना हो जाएगा 600। जो उसका क्रय मूल्य था वस्तु का कितना था 600, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ दोस्तों आज का यह आपका छठवां था ये आपका। तो आज का ये वीडियो समाप्त हुआ। अगर दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं वाईटी टीचर्स एकेडमी पर, तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और 100 सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आप सभी का। अगर दोस्तों आप टेलीग्राम पर PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर वाईटी टीचर्स एकेडमी, सेम इसी नाम से चैनल बना हुआ है, वाईटी टीचर्स एकेडमी, इस नाम से सर्च करेंगे तो हमारा आएगा, या तो लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।